अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हूँ मैं शाकरा दी एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। आज की हमारी वीडियो टू डाइस से रिलेटेड है और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये हमारी फ़ाइनल वीडियो है और इसमें हम आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट मैच्योर टॉपिक टू डाइस से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि प्रोबेबिलिटी हमेशा दो हिस्सों पे कंसिस्ट करती है और इसके जो दो कंपोनेंट हैं ये आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। एक आपका सैम्पल स्पेस है, दूसरा आपके पास इवेंट है। सैम्पल स्पेस में आपको एक एक लाइन में दोबारा बताता चलूँ कि सैम्पल स्पेस बेसिकली कंप्लीट आउटकम्स को कहा जाता है और इवेंट बेसिकली उसमें से जो एक सेलेक्टिव इवेंट आपके पास यानी कोई सेलेक्टिव आउटकम आप डिस्कस या कलेक्ट करने वाले हो या ऑप्ट करने वाले हो उसको इवेंट कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे को सॉल्व करने से पहले एक रिक्वेस्ट और बहुत दिल से शुक्रिया तमाम उन लोगों के लिए जो सब्सक्राइब करके देख रहे हैं और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट कि वो जल्दी से वीडियो को यहाँ पॉज करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि वो हमारी यूट्यूब कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें और जब भी कोई नई वीडियो आए तो वो हमारे नोटिफिकेशन को पहले मौसूल करके देख सकें। शुक्रिया। आगे चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उसके बाद उसके इवेंट को डिस्कस करते हैं। आपके पास एक सवाल दिया हुआ है जिसके अंदर एक आपके पास पेयर ऑफ डाइस रोल की जा रही है और उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि आपके तीन मुख्तलिफ इवेंट्स हैं। पहला इवेंट जो आपसे पूछ रहा है द सम ऑफ द डाइस इज एट लीस्ट 9। यहाँ पे लीस्ट की कंडीशन के बारे में पूछ रहा है, वो बोल रहा है कम से कम 9 होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये लीस्ट और मोस्ट कंडीशन अब अभी हम डिस्कस करते हैं सवाल पढ़ने के बाद। दूसरा हिस्सा आपको इवेंट में जो पूछा हुआ है उसने पूछा हुआ है कि भाई द फेस ऑफ द डाइस इज एट मोस्ट 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4 होना चाहिए आपके पास। तीसरा हिस्सा जो उसने बोला हुआ है उसने बोला हुआ है भाई एटलीस्ट 6 होना चाहिए। अच्छा, ये लीस्ट और मोस्ट होता क्या है? लेट सपोज अगर फ़र्ज़ करिए कि मैंने किसी गैस पेपर में 20 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट से मुखातिब हूँ और मैं उसको बोलता हूँ यार वो बच्चा बोलता है कि सर मेरी तैयारी कम है तो आप मुझे कुछ अहम सवाल बता दें और कम से कम सर 9 बता दें कम से कम। ठीक है, तो मैं उसको 9 टिक कर देता हूँ। मैं उसको एक बात बोलता हूँ कि ये बात याद रखना बेटा 9 में पेपर पूरा आपका निकल नहीं पाएगा। तो वो बोलता है ठीक है सर मेरा जितना हो सकेगा ना मैं उतना कर लूँगा। कम से कम उसको 9 करना होगा, मतलब 9 से ज़्यादा उसके पास कितना चॉइसेस है 20 तक, क्योंकि मैंने 20 सवाल उसको गैस पेपर में दिया है और उसको मैंने एक बात बोल के दी है कि भाई 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी आपको सारे करने होंगे जो 20 तक हैं। तो एट लीस्ट का मतलब ये होता है, ख़ास तौर पे जब आप प्रोबेबिलिटी को पढ़ रहे होते हो, लीस्ट का मतलब क्या होता है? लीस्ट हमेशा ऑपोजिट साइड की तरफ जाता है, यानी जब भी वो आपको एट लीस्ट बोले तो आप उससे ज़्यादा की तरफ जाओ। किससे ज़्यादा की तरफ जाओ? 9 से। यानी जो नंबर आपको वो दे रहा हो लीस्ट के साथ लगा के एटलीस्ट 9 दे दिया, यहाँ पे एटलीस्ट 6 दे दिया, तो मतलब आपको 6 से ज़्यादा की तरफ जाना होगा। इसी तरह यहाँ पे एटलीस्ट 9 दे दिया तो आपको 9 से ज़्यादा की तरफ जाना होगा। 9 तो कंसिडर करना ही होगा, 9 से ज़्यादा की तरफ भी जाना पड़ेगा आपको। ठीक है। इसी तरह एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? मैंने एक बच्चे को बोला यार तुम ज़्यादा से ज़्यादा ना बेटा 4 सवाल कर लेना। ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 का मतलब क्या है? वो कम से कम 3 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 1 भी कर सकता है और 0 भी कर सकता है। तो कहने का मकसद क्या हुआ? कहने का मकसद ये हुआ कि मैंने उसको अपर मोस्ट लिमिट दे दी। तो हमेशा याद रखना, इसको मैं आसान अल्फाज में बच्चों को इस तरीके से समझाता हूँ कि जब भी वो लीस्ट बोले तो तुम ज़्यादा की तरफ चले जाओ, मोस्ट बोले तो तुम कम की तरफ आ जाओ। अब बच्चा ये सवाल करता है आगे से कि सर मैं किससे ज़्यादा, किस नंबर से ज़्यादा की तरफ जाऊँ या किस नंबर से कम की तरफ आऊँ? तो जवाब आपके सवाल में मौजूद है। एट लीस्ट 9 बोला है तो 9 से ज़्यादा की तरफ जाओ, एट मोस्ट 4 बोला है तो 4 से कम की तरफ आओ, एट लीस्ट 6 बोला है तो 6 से ज़्यादा की तरफ जाओ। तो इसी तरह हम सबसे पहले हमने सैम्पल स्पेस ड्रॉ करना है। सैम्पल की स्क्रीन पे इस तरह से कुछ मौजूद है। एक सैम्पल स्पेस 2 डाइस का आएगा तो आपके पास फार्मूला लग जाएगा की पावर n, आपको पता है n की पावर आपके पास 2 आ जाएगी क्योंकि आपके पास 2 डाइस है। और जब आप 6 का स्क्वायर निकालोगे तो 36 आता है। आपको सबसे पहले 1 की सीरीज चलानी है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। देन आपको 2 की सीरीज लाइक 1 की सीरीज की तरह 2 1 2 2 2 3 2 4 2 4 5 2 6। देन 3 एंड ये आपके पास 6 की 6 सीरीज मौजूद है। 36 के 36 सैम्पल स्पेस आपके सामने मौजूद है और ये 36 का 36 सैम्पल स्पेस आएगा। ये हमें पहले ही पता चल गया था जब हमने फार्मूला पुट किया था 6n की पावर जब हमने 2 पुट की तो 36 आ गया और हमारे पास जितने भी सैम्पल स्पेस हैं पहले ही हमने एवेल्यूएट कर लिया था और यहाँ पे आपको 36 के 36 आंसर मौजूद हैं।
लेकिन ये सैम्पल स्पेस की शक्ल में, इवेंट की शक्ल में नहीं है। अब हम इवेंट की तरफ जाएंगे। पहला इवेंट आपके पास जो मौजूद है वो है एटलीस्ट 9 का। तो सबसे पहले हम 9 की तरफ जाएंगे। आपने इवेंट लिखा, इवेंट लिखने के बाद आपने देखना है सवाल क्या दिया हुआ है भाई। उसने सवाल दिया हुआ है एटलीस्ट 9 का। पूरे सवाल को छोड़ो, सिर्फ दो चीज़ों को पकड़ो, एक सम को, दूसरा एटलीस्ट 9 को, ठीक है। यानी प्लस करने के बाद वो एटलीस्ट 9 हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से होगा, प्लस करने के बाद वो एटलीस्ट 9। सबसे पहले तो 9 को देख लो, 9 की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेना पेंसिल से, ठीक है। ये आसान तरीका बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ये 9 है, 6 और 3, ये 4 आपके जो है वो 9 है, ठीक है। 9 से हमें किसकी तरफ जाना है, ज़्यादा या कम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। एट लीस्ट बोला हुआ है तो तुम ज़्यादा की तरफ जाओ, ठीक है। 9 है, 9 से ज़्यादा जितने भी हैं वो सारे आपके ये रहे, ये जितने हैं ये 9 से ज़्यादा हैं। इससे ऊपर जितने भी हैं वो सब 9 से कम है, ठीक है। तो हमने 9 से ऊपर की तरफ जाना है। 9 से ऊपर जाने के लिए लाजमी सूरतों में आपने क्या करना होगा, 9 से ऊपर जाने के लिए 9 से ऊपर वाले जितने नंबर लिखे हुए होंगे सबको कंसिडर से आपके पास ये सारे नंबर आ गए। ये देखो ये 9 है, 9 9 9, देन 10 10 10, ये आपका 11 11 और ये आपका आखिरी 12। तो ये आपके पास टोटल नंबर आ चुके हैं। आपने फार्मूला पुट करना है और इसका आंसर लेके आना है। फार्मूला आप पुट करो, ये रहा आपके पास फार्मूला NA/NS। NA/NS पुट करने के बाद देन आपने इसकी वैल्यू रखनी है। कितने नंबर हैं आपके पास टोटल जो आया है, सैम्पल स्पेस तो 36 है। सैम्पल स्पेस डिनोमिनेटर में आ जाएगा। न्यूमिनेटर में आपके पास टोटल कितने आपके पास इवेंट आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, यानी 10/6 कर दोगे आप, डिवाइड करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। और ये बात मैं आपको पहली वीडियो से बताता हुआ आ रहा हूँ प्रोबेबिलिटी की, कि आंसर हमेशा 0 से 1 के दरमियान ही आएगा। देन दूसरे इवेंट में आपको बोला हुआ है द फेस ऑफ द डाइस इज एट मोस्ट 4, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो, 4 से कम भी सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो आप सारे इवेंट्स की तरफ जाओगे। आपने इवेंट लिखने के बाद आपने जितने नंबर 4 हैं, यानी सबसे पहले आपने सारे 4 के लिखने हैं, उसके बाद आपने सारे 4 से कम के लिखने हैं। कम लिखने की वजह एट मोस्ट है। जब भी वो मोस्ट बोले तो आप कम की तरफ जाओ, ठीक है। ये रहा 4 से कम, ये रहे आपके 4 3 1 2 2 3 1 1 3 3 1 और 2 2, ये 3 आपके नंबर जो हैं 4 है, ये आपका 3 है, ये आपका 2 है। ये सारे नंबर आपके सामने इस वक्त सीक्वेंस से मौजूद है। फॉर्मूला वैल्यू और आंसर आ जाएगा आपका। देन तीसरा इवेंट है आपके पास, वो बोलता है एटलीस्ट 6 कैलकुलेट करो, यानी सम करने के बाद एटलीस्ट 6 बने, ठीक है जी, कोई मसले की बात नहीं है। 6 निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले 6 को कैलकुलेट करो। 6 कितने हैं यहाँ पे, ये रहा 5 1 2 4 3 3 4 2 5 1, ये सारे आपके 6 हैं। सबसे पहले इवेंट लिखने के बाद जो 6 हैं उनको आप लिख दोगे। ये रहा आपके पास 6 5 1 2 4 3 3 4 2 5 1, ये सारे आपके 6 हैं। और देन आपको किसकी तरफ जाना है, लीस्ट बोला है तो ज़्यादा की तरफ जाओगे। मतलब ये पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया, ये जितने भी नंबर हैं ये सारे 6 से ज़्यादा हैं, इन सबको लिखोगे आप, ठीक है। इनको लिखने के बाद आपने फार्मूला लगाना होगा, देन आपने वैल्यू पुट करनी होगी और आपका आंसर आएगा। ये हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, मिटा देते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है। देन हम इसके आंसर की तरफ जाएंगे। आपका इस तरीके से ये हमने सारे वो नंबर लिख दिए जो आपका 6 और 6 से ज़्यादा है। देन आपने फार्मूला लगाना है। फार्मूला आपके सामने मौजूद है, NC/NS। आपने वैल्यू पुट करनी है। कितने नंबर हैं आपके पास इसमें, सैम्पल स्पेस तो आपको पता है 36 है। इवेंट में आपके पास कितने आए हैं आंसर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21/3 वैल्यू पुट करी, डिवाइड किया और ये आंसर है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आई होगी। समझ आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।